हुकूमत का बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। नेफ्रा में वफाकी हुकूमत की यकसा टैरिफ लागू करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पावर डिवीजन हुक्काम के ब्रीफिंग में बताया कि सब्सिडी को एडजस्ट किया गया है, टैरिफ बढ़ नहीं रहा। जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फ़र्क आया है, जिससे पैदावारी लागत बेहतर हुई और सार्फिन को रिलीफ देना मुमकिन हुआ। हुकूमत ने टैरिफ में रद्दोबदल न करने का फैसला किया है। तमाम कैटेगरीज के सार्फिन को 629 अरब की सब्सिडीज दी जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला का पेशावर, बन्नू और खैबर में दहशत गर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने पर CTD को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने 8 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर CTD की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में खारजियों का सफाया करने में CTD का किरदार काबिल सताइश है। दहशत गर्दों के खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी भारतीय हमायत याफ्ता दहशत गर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क को कौम के लिए जान निछावर करने से दरेग नहीं करते। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की मुलाकात। छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की अमूर पर तबादला ख्याल। वफाक और सिंध हुकूमत का छोटी सनतों की तरक्की के लिए इश्तराक करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह का कहना था कि छोटी सनतों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वफाक और सूबे मिलकर काम करें। हारून अख्तर का कहना था कि वज़ीर आज़म मुल्क भर में छोटी सनतों की तरक्की के ख़ुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि वफाक और सूबे छोटी सनत के लिए मिलकर काम करेंगे तो मईशत मुस्तहकम होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन की तकर्रुरी का मामला। PTI वफ्द की आज स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का वफ्द स्पीकर से महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा करेगा। तहरीक इंसाफ ने 70 से ज़ायद अरकान के दस्तखतों से दरख्वास्त जमा करवा रखी है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए तैयार। बातचीत का दरवाज़ा भी खुल गया। वाशिंगटन वापसी पर तैयारे में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरान में बदअमनी की सूरत हाल को अमरीकी फ़ौज संजीदगी से देख रही है। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ जौहरी मुआहिदे पर बात करने के लिए राबता किया। इनसे बातचीत का इंतज़ाम किया जा रहा है। ईरानी अपोजिशन लीडर से भी राब्ते में है। सदर ट्रंप का कहना था कि वो ईरान में इंटरनेट की बहाली के लिए एलन मस्क से बात करेंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान अमवात की तादाद 544 हो गई। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम के दावे के मुताबिक 2 हफ्तों से जारी एहतजाज में 496 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार जहाँ बहक हुए। हुकूमती कार्रवाइयों के दौरान 10,600 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। ईरान ने मुजाहिरों में जहाँ बहक होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर आज बड़ी रैली होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी अदालत में सुपर टैक्स केस की समाअत। मुख्तलिफ एक्सपोर्टर्स कंपनियों के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। तंबाकू कंपनियों के वकील एजाज अहमद के भी दलाइल मुकम्मल। एक्सपोर्टर्स कंपनियों के वकील राशिद अनवर ने दलाइल दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 15% से कम और 55% से ज़ायद टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। इस वक्त 55% से ज़ायद टैक्स वसूल किया जा रहा है। लोग ज़्यादा टैक्सेस की वजह से मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग अरूज पर और करप्शन का बाजार गर्म है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत कार्ड की कुछ फीसद रकम अवाम पर खर्च होती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पार्टी रहनुमाओं के साथ मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में सुहेल आफरीदी का कहना था कि मुझे मेरे कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा, अदालती अहकामात को नहीं माना जाता, एहतजाज के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। सिंधियों का दिल बड़ा है, हमेशा मेहमानों को इज्जत देते हैं। सिंध हुकूमत ने मेहमानों के साथ सिंधी अजरक और टोपी की बेहुरमती की। तमाम आईनी रास्ते इस्तेमाल करने के बाद एहतजाजी सियासत की जाती है। आइन और कानून के साथ खिलवाड़ से पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। फसाद ग्रुप हमेशा मुल्की हालात ख़राब करने की कोशिश करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट रेडियो पेशावर पर हमला करने वालों के नाम सामने आ गए। सुहेल आफरीदी और तैमूर झगड़ा 9 मई वाक़यात में मुलव्वस पाए गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला केपी कराची की सैर को निकले हुए हैं। उनका काम मीडिया के सामने बदतमीज़ी करना, लोगों को मारना है। सुहेल आफरीदी ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। उम्मीद है उन्होंने जिन्ना हाउस को आग लगाने पर बानी पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगी होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाका। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। इंक्वायरी कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के 1,75,00,000 सार्फिन का डाटा लीक होने का इंकशाफ। साइबर सिक्योरिटी कंपनी मेलवेयरबाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाला डाटा में सार्फिन के नाम, ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, रिहायशी पते और दीगर हसास मालूमात शामिल हैं। लीक शुदा डाटा डार्क वेब पर फरोख्त होने का खदशा। कंपनी की सार्फिन को अपने पासवर्ड्स तब्दील करने और सिक्योरिटी इक़दाम मजबूत बनाने की हिदायत। और कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम, कप्तान सलमान अली आगा और शादाब खान ने दम्बोला में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने पौधे लगाए और माहौल के तवाज़ुन की अहमियत पर जोर दिया। ये सरगर्मी पाकिस्तान टीम के श्रीलंका में शेड्यूल मैचेस के दौरान मुनक्किद की गई। इक़दाम का मकसद मकामी कम्युनिटी के साथ रवाबित मजबूत करना, माहौल को साफ रखना और समाजी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था। अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स में ईरान से मुतालिक एहतजाज। ड्राइवर ने मुजाहिरीन पर ट्रक चढ़ा दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की तहकीकात जारी।